हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार। देखिए, आज हम वीडियो की श्रृंखला में एक नए अध्याय 16 प्रकाश को पढ़ते हैं। देखिए, प्रकाश आपने देखा होगा कि हमें वस्तुएं जो दिखाई देती हैं, जैसे चौक है, ब्लैक बोर्ड है, या ब्लैक बोर्ड पर जो कुछ हम लिखते हैं, या आकाश में उड़ते हुए पक्षी, ये सारी वस्तुएं हमें किस प्रकार दिखाई देती हैं। फिर हमें पता है कि ज्ञानेंद्रियों की सहायता से हम देख सकते हैं, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों में हमारी आंख भी क्या एक ज्ञानेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रियों में। तो आंख के द्वारा क्या, अगर हम आंख के ही द्वारा देख पाते तो रात के अंधेरे में हम वस्तुओं को भी देख पाते, पर ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव क्यों नहीं है? क्योंकि जब किसी वस्तु पर कोई क्या आता है, प्रकाश आता है, वह प्रकाश टकराकर हमारी क्या आ जाता है, आंख में जाता है, तो वस्तु हमें क्या होती दिखाई देती है। तो इस प्रकाश जो है वो हमें क्या, जैसे सूर्य है, मोमबत्ती है, बल्ब है, ये सारी चीजों से हमें क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। सबसे पहले इस अध्याय में बात पढ़ेंगे हम परावर्तन। क्या पढ़ेंगे? परावर्तन। देखिए, परावर्तन होता क्या है? रिफ्लेक्शन, परावर्तन। कि जैसे अपने पास कोई ये पृष्ठ है, समतल पृष्ठ है, या आप छोटे छोटे बच्चे जो थे आप, तो क्या करते थे, जो अपना समतल दर्पण जो होता है, समतल दर्पण को लेकर आप कहाँ पहुंच जाते थे, धूप में पहुंच जाते थे। या आपने देखा होगा, आप जो हाथ में जो घड़ी पहनते थे, उस घड़ी को क्या करते थे, धूप में खड़े होकर आंखों पे फोकस करते थे। प्रकाश जब आंखों पे फोकस होता था तो हमें चमक पैदा उत्पन्न होती थी। तो ये प्रकाश जो, क्योंकि आया, सूर्य का प्रकाश आया, सूर्य का प्रकाश उस दर्पण से टकराया, टकराने के बाद वो वापस क्या आया, उस माध्यम में आया, अपने उसी माध्यम में लौटकर आया, तो ये क्या था, हमें चमकीला हमें वो दिखाई देता था। परावर्तन होता क्या है कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले पृष्ठ पर, किसी चमकीले पृष्ठ, या हम क्या कह सकते हैं, चमकीले पृष्ठ, या हम क्या कह सकते हैं, सतह कह सकते हैं, या दर्पण। जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले पृष्ठ पर आपतित होता है, क्या होता है, आपतित होता है, तो मतलब आपतित होने वाला, जैसे अपने पास ये कोई समतल सतह थी, इस सतह पर क्या प्रकाश आया, ये इस बिंदु पर क्या होगा, गिर गया, आपतित होने वाला गिरना। तो क्या होता है, तो इससे क्या होता है, यह प्रकाश एक निश्चित दिशा में क्या जाता है, गमन कर जाता है, या एक निश्चित दिशा में चला जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले पृष्ठ पर आपतित होता है, तो उनसे अधिकांश प्रकाश की किरणें एक निश्चित दिशा में गमन करती हैं, चली जाती हैं। परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो ये परावर्तन आपको समझ में आ गया।
अब होता क्या है कि जैसे कुछ परावर्तन से संबंधित कुछ शब्दावली होती है। सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें आपतित किरण। आपतित किरण। देखिए आपतित किरण होती क्या है कि कोई समतल पृष्ठ है, उस समतल पृष्ठ पर किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण, उसे ही हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर आपतित होती है, पृष्ठ पर आती है, तो उसे आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। एक होती है क्या, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। परावर्तित किरण का क्या मतलब है? परावर्तित किरण का मतलब है क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण पृष्ठ पर आपतित होने के बाद वो क्या करती है, उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे ही क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ से परावर्तित हो जाती है, किसी पृष्ठ से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, इसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण जिसे हम निर्गत किरण भी कहते हैं। आने वाली, आगत, जाने वाली, निर्गत। तो ये परावर्तित किरण भी आपको समझ में आई। एक शब्द और काम में आता है, अविलंब। क्या आता है? अभिलंब। तो देखिए अविलंब क्या होता है। तो देखिए अविलंब। तो अगला पॉइंट आता है अभिलंब। तो लंब मतलब 90 डिग्री का कोण। कि जैसे अपने पास कोई प्रकाश की किरण है, क्या है, कोई प्रकाश की किरण है, किसी परावर्तक जो पृष्ठ है, उस परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर क्या होती है, आपतित होती है, और आपतित होने के बाद वो क्या जाती है, परावर्तित हो जाती है। अगर उस बिंदु पर हम क्या खींचें, 90 डिग्री का एक लंब खींचें, उसे ही हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो अभिलंब का क्या मतलब, जैसे आप समझ लीजिए, ये अपने पास क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। ये परावर्तक पृष्ठ है। माना कि ये प्रकाश की किरण इस पृष्ठ पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है। तो आपतित होने के कारण इस किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और आपतित किरण कहते हैं, ये परावर्तन, ये किरण क्या होगी, परावर्तित हो गई, इसे हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। और ये बिंदु जो था अपना P, इस P बिंदु पर हम क्या खींच रहे हैं, 90 डिग्री का कोण। जब ये 90 डिग्री का क्या बनता है, कोण जो बनता है, वही हमारा क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है।
अभी क्या कहलाता है? अभिलंब। क्या कहलाता है? ये अभिलंब कहलाता है। और अविलंब कहलाता है। तो ये अविलंब भी आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं क्या? परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम देखिए, एक ये आपतित किरण है, तो आपतित किरण और अविलंब के साथ बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? हम आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। और अविलंब और परावर्तित किरण के साथ बनने वाला जो कोण है उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। तो एक आता है शब्द अपना आई। आई का मतलब क्या है आपका? कोण आई। इसका मतलब है आपका आपतन कोण। आपतन कोण। और कोण आर का मतलब क्या है? परावर्तन कोण। तो देखिए, परावर्तन के नियम क्या कहता है? इसके मुख्य दो ही नियम है। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और क्या? अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में ही तो है ये अपने पास जो बोर्ड है, बोर्ड क्या एक तल ही तो है। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। एक ही तल में क्या होते हैं? स्थित होते हैं। दूसरा क्या है कि आपतन कोण, आपतन कोण आई एवं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण कोण आर, कोण आर, आपतन कोण आई एवं परावर्तन कोण आर बराबर होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि मान लो कि यहाँ मान लो कि 30 डिग्री का कोण बना। कितने का बना? 30 का। तो ये किरण अगर 30 डिग्री कोण पर आती है तो परावर्तन के पश्चात विभव क्या होती है? 30 डिग्री कोण पर ही क्या होती है? जाती है। तो ये बात आपके नियम समझ में आ गए। और एक बताइए, आपको ये समझ में आया कि नहीं? नोट करिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, इसके बाद अब पढ़ते हैं हम पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन क्या होता है? पार्श्व परिवर्तन देखिए, पार्श्व परिवर्तन जैसे कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं, उन प्रतिबिंब को हम जब देखते हैं तो क्या होता है कि अपना दायां भाग हमारा बाईं ओर दिखाई देता है और बायां भाग हमारा क्या होता है? दाईं ओर दिखाई देता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? पार्श्व परावर्तन कहते हैं या पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। तो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में दायां भाग बाईं ओर एवं बायां भाग दाईं ओर
दिखाई देता है, दिखाई देता है, दिखाई देता है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में दायां भाग बाईं ओर एवं बायां भाग क्या होता है, वहां दाईं ओर दिखाई देता है। जैसे ये वाला कान, तो हम प्रतिबिंब में अगर हम देखें तो ये दिखाई, जैसे आप कभी कभी कान को पकड़ कर देखते हो, तो पकड़ते तो दर्पण में इसको तो दिखता क्या है हमें कि ये पकड़ रखा है, तो ये इस तरीके से हमें क्या होता है, दिखाई देता है। इस घटना को, इस घटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। देखिए आगे ये हो गया। अब परिवर्तन के क्या, परावर्तन के क्या पढ़ते हैं हम, प्रकार पढ़ते हैं। परावर्तन हमारा दो प्रकार का ही होता है। परावर्तन के प्रकार, तो परावर्तन कितने प्रकार का होता है, परावर्तन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। नंबर एक नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, और दूसरा क्या होता है आपका विसरित परावर्तन, विसरित परावर्तन। सबसे पहले पढ़ेंगे नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, देखिए नियमित परावर्तन होता क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है कि जैसे अपने पास कोई समतल दर्पण है, जब समतल दर्पण पर क्या होता है कि जितनी भी प्रकाश स्रोत से, कोई भी प्रकाश स्रोत है, उस प्रकाश स्रोत से कि समांतर प्रकाश किरणें जब आती हैं, जैसे ये अपने पास क्या है, एक समतल पृष्ठ है, समतल पृष्ठ है। इस समतल पृष्ठ पर क्या आती हैं, जब सभी प्रकाश की किरणें एक साथ आपतित होती हैं, तो परावर्तन के पश्चात वो एक निश्चित दिशा में क्या जाती हैं, चली जाती हैं, या निश्चित दिशा में भी क्या जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। जब सभी समांतर किरणें, जब सभी समांतर किरणें, जब क्या होती है हमारी, सभी समांतर किरणें एक निश्चित दिशा में आपतित होती हैं, एक निश्चित दिशा में क्या होती हैं, आपतित होती हैं, तो परावर्तन के पश्चात, तो परावर्तन के पश्चात एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में परावर्तन के पश्चात निश्चित दिशा में चली जाती हैं। निश्चित दिशा में क्या होती हैं, चली जाती हैं। निश्चित दिशा में क्या जाती हैं, चली जाती हैं। निश्चित दिशा कह सकते हैं, या निश्चित दिशा में चली जाती हैं, या निश्चित दिशा में समांतर हो जाती हैं। निश्चित दिशा में
समांतर हो जाती हैं, हो जाती हैं, इसी हम क्या कहते हैं नियमित परावर्तन कहते हैं। तो देखिए होता है जैसे अपने पास ये क्या है, समतल दर्पण है, समतल पृष्ठ है, समतल पृष्ठ है। इस समतल पृष्ठ पर माना ये प्रकाश की किरणें एक ये समांतर आ रही हैं, क्या आती हैं, समांतर आते हैं। तो समांतर आने के पश्चात ये निश्चित दिशा में क्या जाती है, समांतर परावर्तित हो जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, नियमित परावर्तन कहते हैं। देखिए अगला अनियमित परावर्तन, कौन सा परावर्तन है, अनियमित परावर्तन, या हम इसे क्या कह सकते हैं, विचलित परावर्तन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, विचलित परावर्तन भी कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका अनियमित या विचलित परावर्तन। कि जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, जैसे अपने पास ये क्या है, एक खुरदरा पृष्ठ है, क्या है, खुरदरे पृष्ठ पर जब समांतर प्रकाश की किरणें तो आती तो समांतर हैं, क्या आती हैं, किसी खुरदरे पृष्ठ पर समांतर आती हैं, परावर्तन के पश्चात वह विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, विचलित या अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो जब समांतर प्रकाश किरणें, जब समांतर प्रकाश किरणें रे जो हैं, प्रकाश लायक रे जो हैं, समांतर प्रकाश किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती हैं, तो परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में विभिन्न दिशाओं में परावर्तित हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। इसे विसरित परावर्तन कहते हैं, विसरित परावर्तन क्या कहते हैं, विसरित परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, विसरित परावर्तन कहते हैं। जैसे अपने पास ये खुरदरा पृष्ठ है, इस खुरदरे पृष्ठ पर प्रकाश की किरणें आती तो कैसी हैं, सब समांतर आती हैं, सब प्रकाश की किरणें क्या आती हैं, समांतर आती हैं। परावर्तन के पश्चात इस तरीके से वो अनियमित रूप से क्या होता है, उसका परावर्तन हो जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। एक और घटना आपने देखी होगी, एक और पढ़ते हैं, विक्षेपण या वर्ण विक्षेपण। या हम डायरेक्ट इसको विक्षेपण भी कहते हैं। तो देखो आपको पता है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो श्वेत प्रकाश होता है। श्वेत प्रकाश क्यों कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश में सभी प्रकार का क्या होता है, यह विभिन्न रंगों से मिलकर क्या होता है, मिलकर बना होता है। इसी कारण इसको हम प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को क्या कहते हैं, हम श्वेत प्रकाश कहते हैं।
जब सूर्य के प्रकाश को क्या किया जाता है, किसी प्रिज्म पर क्या किया जाता है, डाला जाता है, तो प्रिज्म पर डाला जाता है तो वह 7 रंगों में क्या जाता है, विभक्त हो जाता है। जब वह 7 रंगों में क्या जाता है, विभक्त हो जाता है, तो इसी घटना को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो जब सूर्य के प्रकाश का मतलब क्या कह सकते हैं, इसको हम श्वेत प्रकाश भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, श्वेत प्रकाश कह सकते हैं। जब सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म पर डाला जाता है, तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण कहते हैं। देखिए ये अपने पास क्या है, एक प्रिज्म है। क्या है, एक प्रिज्म है। इस प्रिज्म पर हमारा क्या अपना क्या आया, प्रकाश की किरण आई। तो आने के बाद इस तरीके से क्या हो जाता है, विभिन्न रंगों में क्या हो जाता है, बट जाता है। ये जो रंग जो बढ़ता है, सबसे ऊपर जो होता है वो रेड होता है, और सबसे जो लास्ट होता है वो आपका क्या होता है, इंडिगो होता है। क्या होता है, इंडिगो होता है, सॉरी वॉयलेट होता है। क्या होता है, वॉयलेट। क्या होता है, वो वॉयलेट होता है, VIOLET, वॉयलेट होता है। तो अब इस रंगों का जो क्रम होता है, क्रम जो है, तो हिंदी में तो क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है। जैसे आपने एक ट्रैक भी सुन रखी होगी, बेनी हा पिनला, तो हम उसको ना करके हम क्या करते हैं, विव गियोर के नाम से जानते हैं इसको। VIB विव गियोर, GYOR, विव गियोर। विव गियोर में जो है इन शब्दों में, वी का मतलब क्या है, आर का, देखिए आर का अर्थ जो है वो क्या है आपका रेड, ओ का मतलब क्या है ऑरेंज, वाई का मतलब क्या है आपका येलो, और आपका जी का मतलब क्या है ग्रीन, बी का मतलब आपका क्या है ब्लू, और आई का मतलब क्या है आपका इंडिगो। क्या है, इंडिगो। और वी का मतलब क्या है आपका वॉयलेट। क्या है, वॉयलेट। वॉयलेट, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, ऑरेंज, नारंगी और रेड। ये इस तरीके से क्या होते हैं, ये 7 रंगों, श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों में व्यक्त हो जाता है। चलिए देखो, आप कभी का फिर आप नाई की दुकान पे क्या जाते हैं, बाल कटवाने के लिए आप जाते हैं, तो आपके देखो सामने का ऐसा आपका जो चेहरा है, तो वो तो आपको क्या है सामने के दर्पण पर दिखाई देता है, पर आपके जो बाल, जो पीछे का जो हिस्सा है, उस पीछे के हिस्से के बालों को देखने के लिए क्या करता है कि नाई आपके बिल्कुल जस्ट पीछे की तरफ क्या लगा देता है, एक और दर्पण लगा देता है, जिसके कारण हमारे बालों के पीछे वाला जो हिस्सा है वो हमें क्या होता है दिखाई देता है। कौन से वाले दर्पण में, हमें पीछे वाले दर्पण में दिखाई
देता है। तो ये जो प्रतिबिंब है, तो जो दर्पण है, उन दर्पणों से बहुप्रतिबिंब भी बनते हैं। तो जब कैसे बनते हैं, बहुप्रतिबिंब होता क्या है कि बहुत और अधिक प्रतिबिंब, बहुप्रतिबिंब, प्रतिबिंब। जैसे आपने एक अच्छा साथ में पढ़ा था कि इसका एक सूत्र भी होता है कि बहुप्रतिबिंब कि जब क्या करते हैं हम, दो समतल दर्पणों को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो उससे हमें क्या होता है, बहुप्रतिबिंब दिखाई देते हैं। जब दो समतल दर्पणों को क्या किया, समतल दर्पणों को जोड़ा जाता है, जोड़कर या संयोजन करके, जोड़ा जाता है, संयोजन किया जाता है, तो बहुप्रतिबिंब बनते हैं। देखिए, अगर हम इसका बहुप्रतिबिंबों की संख्या निकालने का सूत्र है, तो प्रतिबिंबों की संख्या आपकी प्रतिबिंबों की संख्या का जो सूत्र है वो आपके लिए क्या है, 360/थीटा माइनस का a। तो देखिए, अगर दर्पण दोनों क्या हो, थीटा बराबर 90, अगर दोनों दर्पणों का जो संयोजन है, अगर हम क्या कर दें, 90 डिग्री कोण पर कर दें, लंबवत कर दें, तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो प्रतिबिंब थीटा बराबर 90 है, तो सूत्र क्या है अपने पास, n बराबर 360/थीटा माइनस a। देखिए, तो थीटा की वैल्यू क्या है, 90 है, तो 0 से 0, 9 चौक 36, 4 माइनस 1 बराबर 3। तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, अगर हम दर्पणों को 90 डिग्री कोण पे रखते हैं तो 3 प्रतिबिंब बनते हैं। अगर इन दोनों प्रतिबिंबों के बीच, अगर थीटा के दोनों दर्पणों के बीच अगर थीटा की वैल्यू क्या हो, 0 हो, तो प्रतिबिंबों की जो संख्या है वो आपकी क्या होगी, 360/थीटा माइनस 1। तो आप देखिए, ये 360/0 माइनस 1। अगर हम 0 से किसी भी संख्या को डिवाइड करते हैं, तो वैसे तो अनिर्धारित रूप होता है, इस अनिर्धारित रूप के कारण उसको हम क्या बोलते हैं, अनंत। अनंत में से क्या किया जाए, एक घटाया जाए, तो क्या हमेशा क्या होते हैं, अनंत। तो यहाँ हमें क्या कितने प्रतिबिंब मिलते हैं, अनंत प्रतिबिंब मिलते हैं। अगर थीटा की वैल्यू क्या हो, 60 डिग्री हो, अगर दोनों दर्पणों को हमने क्या कर दिया, 60 डिग्री के कोण पर रख दिया, तो बताइए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, 360/60 माइनस 1। तो देखिए, 1 0 से 1 0, 6 से गया 36 कितने बार, 6 बार, और 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा आपका, 5। तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। इस प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं, बहुप्रतिबिंबों की संख्या निकाल सकते हैं। धन्यवाद।